हमारे काश मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ काश मेहमान हैं गगटाना से पधारे नवोदित कवि सतीश कुमार मीणा जी। सतीश कुमार मीणा जी उस गांव से हैं जहां वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय प्रेमजी प्रेम निकले हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सतीश कुमार मीणा जी से इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, साथ ही इन्होंने अपने काव्य की लेखनी कब से शुरू की और इसके पीछे इनके प्रेरणा स्रोत कौन रहे। आइए बात करते हैं सतीश कुमार मीणा जी से। सतीश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी, अपने जीवन परिचय के बारे में आप बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई, हमारे दर्शकों को साझा करें। मेरा नाम सतीश कुमार मीणा है। मैं चंबल नदी के किनारे जो बसावा गांव है जी, अंतिम गांव गगटाना गांव से हूँ। जी जी, प्रेमजी प्रेम जो सुप्रसिद्ध कवि और साहित्यकार है, बिल्कुल। स्वर्गीय प्रेमजी प्रेम वहीं के निवासी हैं, वहीं जन्मे थे और अंतिम पड़ाव कोटा में उनकी हुआ और मैं वहीं जन्मा पला बड़ा। बिल्कुल। शिक्षा प्राप्त 1 से 5वीं तक वहीं की प्राइमरी वाली। जी जी, और उसके बाद कोटा आ गया। कोटा में मैं शुरुआत थोड़ा अच्छी नहीं रही थी, मतलब 11वीं-12वीं में तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए कला संकाय नहीं ले सका था। पहले सबसे पहले विज्ञान संकाय लिया मैंने। जी जी। अब मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन डॉक्टर न बन के अब जो किस्मत को मतलब ईश्वर को मंजूर था। बिल्कुल। तो मैं कला संकाय ली, एडमिशन नहीं हो पाया था। अब मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे। जी जी। उनकी कविताएं सुन सुन के मुझे उत्साह भी मिलता था और मेरे अंदर जिज्ञासा की भी जागृत होती थी कि मैं भी कवि बनूं। जैसे मैंने हिंदी साहित्य लिया, हिंदी साहित्य लेकर मैं कई कवियों की किताबें मतलब कविताएं पढ़ने लगा। जी जी। उनको गुनगुनाने लगा और तुकबंदियाँ करने लगा। फिर मुझे बीच में एक कवि मिले जो आनंद हजारी जी। बिल्कुल। उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, उन्होंने तुकबंदियाँ भी सिखाई। बिल्कुल। और अच्छा साथ दिया और मेरे साहित्यिक गुरु वही है श्री आनंद हजारी जी। उनके बाद फिर मेरा आगे जो सबसे प्रेरित हुआ मैं धन्नालाल जी सुमन। बिल्कुल। जो सुप्रसिद्ध कवि हैं। बिल्कुल, किशनगंज के। हाँ, किशनगंज जी जी। तो उन्होंने उनसे भी मैं मुलाकात होती रहती थी बीच बीच में। अच्छा। पापा मम्मी को जानते भी थे, दादाजी को जानते थे। तो फिर उनके यहाँ आवास पे आवागमन होता रहता था। बिल्कुल। मुलाकात होती रहती थी। उन्होंने मेरी कविताएं सुनी, उन्होंने मुझे प्रेरित भी किया और आर के पुरम कवि सम्मेलन में उन्होंने बुलाया भी था। बहुत बढ़िया। वहाँ भी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उसके बाद मेरा शिक्षा निरंतर जारी रही और मैं अध्यापक के रूप में अब कार्यरत हूँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शोली में, जो दिगोद के पास है। जी जी। हमारे गांव से 7 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया। वहीं मैं अभी कार्यरत हूँ। आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे तो शिक्षक और कवि बन गए। ये राष्ट्र निर्माता होते हैं। बहुत अच्छी बात है सतीश जी आपकी। सतीश जी, जो आपने बताया कि मेरे प्रथम साहित्यिक गुरु आनंद हजारी जी थे। हाँ, उन्होंने बहुत सही। आनंद हजारी जी आपके गुरु भी हमारे इस कार्यक्रम में आ चुके। बहुत अच्छा साहित्य लेखन है उनका, बहुत अच्छे गीत उनके और अच्छे नवोदित जो काव्य यात्रा से जो काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं। आर्यावर्त साहित्य समिति से भी जी हाँ बिल्कुल। मैं जुड़ा हूँ। सतीश जी, जब आपने पहली बार काव्य पाठ किया था मंचन से, तब आपको कैसा लगा था? सर, मेरा
प्रथम कवि सम्मेलन था दशहरा रंगमंच पे, जो श्री राम रंगमंच था, जी, शुरुआत वहीं से हुई। स्थानीय कवि सम्मेलन था। बिल्कुल। मेरा अच्छा रिस्पॉन्स भी दर्शकों का अच्छा था। जी जी। और मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। जी भाई, प्रथम बार कोई बड़ा मंच मिलता है तो कैसी झिझक थी आपकी उस समय? नहीं, झिझक तो नहीं थी जी। अच्छी तरह बोला, बहुत बढ़िया। और मतलब सम्मान भी मिला, बहुत बढ़िया, मालाएं पहनाई गई। जी जी। सतीश कुमार जी, आपने राजस्थानी भाषा या माइड भाषा या हिंदी किन में अपनी रचनाएं लिखी? शुरुआत में तो सर तुकबंदियाँ, मतलब छोटी छोटी कविताओं से मेरी शुरुआत हुई। जी जी। कभी मिलती नहीं थी तुकबंदी, तो फिर आनंद जी का सहयोग प्राप्त हुआ था। जी जी। प्रयास करता रहा और आगे बढ़ता रहा, तुकबंदियाँ मिलती गई। और श्रृंगार में मैंने एक प्रसिद्ध कवि दुर्गादान जी वो साथ कविताएँ सुनी जी, जो दशहरा रंगमंच में मैं सुनने भी जाता था। उसके बाद में उनसे प्रेरित हुआ, मैंने सोचा कि गीत लिखना शुरुआत बहुत है, तो मैंने प्रयास भी किया और शुरुआत भी की और अच्छा गीत भी मैंने लिखा। तो सतीश जी, आपने किन किन विधाओं में लिखा? मैंने कविताओं में ही सर पूरा मतलब अग्रसर हूँ जी जी जी। और हिंदी भाषा और हाड़ौती भाषा में मेरा अच्छा वो रुझान है। जी जी। हमारे दर्शकों को कविता सुनाया। हाँ, हाड़ौती का मैं एक गीत सुनाना चाह रहा हूँ। झरोका सू झांक तू गोरी भोर की किरणा जो, झरोका सू झांक तू गोरी भोर की किरणा जो, कि झरोका सू झांक तू गोरी भोर की किरणा जो, ठाका दर्शन कर मारो मनड़ो बर छलांगा हिरणाजू। झरोका सू झांक तू गोरी भोर की किरणाजू, कि परियां तितलियां हंसा जश्या गोरी पंख पसार्या आ, कि परियां तितलियां हंसा जश्या गोरी पंख पसार्या आ, और इंद्रधनुष का 7 रंग को हार गला में धार्या आ, और इंद्रधनुष का 7 रंग को हार गला में धार्या आ, और उत्तर ओस का मोती बन तू, कि उत्तर ओस का मोती बन तू, गड़ा सुबह सु मिलतिया, और धरती पर सिंदूर लुटाबा संध्या जैसा ढलतिया, धरती पर सिंदूर लुटाबा संध्या जैसा ढलतिया, कि मुँह बलिहारी थारा रूप पर जो बन तो छ सपना जू, झरोका सू झांक तू गोरी भोर की किरणा जू। वाह, बहुत बढ़िया सतीश जी, बहुत बढ़िया। अपना हाड़ौती में अपने में बहुत बढ़िया मतलब दोनों भाषाओं में लिखा आपने, बहुत ही अच्छा। जब आप पहली बार काव्य गोष्ठियों में गए होंगे तो बड़े बड़े साहित्यकार आपको मिले होंगे। भारतेंदु समिति में भी आप गए होंगे, तो बड़े बड़े साहित्यकारों के बीच में आपका बैठना हुआ, तो वहाँ क्या सीख मिली आपको? उनसे सर थोड़े थोड़े जो गलतियाँ थी मैंने पकड़ी, बहुत बढ़िया, उसको मतलब एकदम सार्थक किया, सफल बनाया। उन्हीं से मैंने सीखा और आज अच्छे मतलब एकदम शुद्ध रूप मैंने लिखना प्रारंभ किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह अपना जो हाड़ौती में एक साहित्यकारों का, यानी हाड़ौती भाषा में भी अच्छे गीत श्रृंगार के सभी लिखते हैं, तो किन किन मतलब जो साहित्यकार थे उनका ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिला? मुकुट बलिराज जी सर तो है ही सही। जी जी। और दुर्गादान जी गौड़ साहब का, उनका बिल्कुल मुझे बहुत मतलब अच्छे लगे मेरे को उनके गीत। जी। आपने बताया कि मैंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं को गुनगुनाते काव्य यात्रा की मतलब सीढ़ी चढ़ी, तो जब ये आप स्टूडेंट थे उस समय ऐसा? उस टाइम विद्यार्थी था मैं। जी जी जी। कॉलेज का जी। उस टाइम पे उसी समय में उनकी कविताएं पढ़ता रहता था और गुनगुनाता था जी। आपको कहाँ काव्य मंच मिले जहाँ आपने कविताएं
काव्य मंच मैंने प्रारंभ में शुरुआत में मिले थे, फिर मैंने पढ़ाई का दौर जारी रखा। जी जी जी। तो साहित्य से मेरी दूरी हो गई 6-7 साल। जी जी। फिर मैं अध्यापक बना, उसके बाद फिर अब 4 साल बाद वापस की है। बहुत बढ़िया। हिंदी में मैं एक कविता सुनाओ ना, बिल्कुल सुनाओ। जो बच्चों के भविष्य शिक्षा के बारे में मैंने बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ताकि उससे मोटिवेट हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका शीर्षक है उड़ान। तुम देश के भविष्य हो, वक्त बड़ा है ध्यान करो। तुम देश के भविष्य हो, वक्त बड़ा है ध्यान करो। सूरज से भी उज्जवल हो, चमको और उड़ान भरो। सूरज से भी उज्जवल हो, चमको और उड़ान भरो। जीवन तो प्रारंभ हुआ है, जीवन तो प्रारंभ हुआ है, अभी से इसका अंत नहीं। शाला है पठन की, वो कलम की ताकत अनंत रही। आशा की लहर कभी भी शांत नहीं होने देना। आशा की लहर कभी भी शांत नहीं होने देना। निराशा का भाव जगे तो मन में ताव भर लेना। लक्ष्य बड़ा रख के अपना कठिनाइयों को पार करो। तुम देश के भविष्य हो, वक्त बड़ा है ध्यान करो। सूरज से भी उज्जवल हो, चमको और उड़ान भरो। अभी तो तुम नन्हे पौधे हो, अभी तो तुम नन्हे पौधे हो, पेड़ भी तो बनना है। अभी तो तुम नन्हे पौधे हो, पेड़ भी तो बनना है। इस ज्ञानी दुनिया में तुमको सिर उठाकर चलना है। इस ज्ञानी दुनिया में तुमको सिर उठाकर चलना है। कई मौसम तुझसे टकराएंगे, कई मौसम तुझसे टकराएंगे, पर टूटना नहीं सीखना। कई मौसम तुझसे टकराएंगे, पर टूटना नहीं सीखना। अपने को मजबूत बना के दूसरों का भी ध्यान रखना। अपने अस्तित्व को उठाना है, कर्म तुम अपार करो। अपने अस्तित्व को भी उठाना है, कर्म तुम अपार करो। तुम देश के भविष्य हो, वक्त बड़ा है ध्यान करो। सूरज से भी उज्जवल हो, चमको और उड़ान भरो। चमको और उड़ान भरो। वाह सतीश जी, उड़ान नामक जो कविता आपकी है, आज के बच्चों को ये प्रेरणा देगी। प्रेरणा, क्योंकि आज जिस तरह बच्चों का बचपन मतलब जो आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। सतीश जी, अब तक कितना काव्य संकलन आपने कर लिया? काव्य संकलन शुरुआत सर हाड़ौती के गीत लिखे थे। जी जी। मतलब 25-30 गीत होंगे। जी जी। और हिंदी की कविताओं का फिर दौर जारी रहा। मतलब कई श्रृंगार रस की भी है, शांत रस की भी है, भक्ति रस की भी है जी, वीर रस की भी है। अलग अलग रसों में मैं लिखता अभी, मतलब सभी रस समावेश है आपकी विधा में, लेकिन ज़्यादातर श्रृंगार रस और जी जी जी। तो आपका जो आपकी कोई कृति प्रकाशित में ला रहे हो आप? अब आगे जाके मैं प्रकाशित करवाना चाहूँगा, क्योंकि आजकल तो जो राजस्थान साहित्य अकादमी, बीकानेर साहित्य अकादमी, ये सब आर्थिक संबल देती है एक पांडुलिपि के रूप में। तो आप इस तरफ आगे बढ़ोगे, क्या मानना है आपका? अगर सही प्रयास मेरा चलता रहा, अच्छी लेखनी चलती रही, तो इस लक्ष्य को भी मैं प्राप्त कर लूँगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी सतीश जी, जो आप बता रहे हैं कि मैं जब ऑनलाइन मतलब काव्य पाठ जब भेजता हूँ, तो उसमें देश भर के लोग जुड़ते होंगे, देश विदेश के, तब आप भी उनकी रचनाओं का आदान प्रदान करते होंगे, तो कैसा आपको लगता था उसमें? उनसे भी सीखना होता था, वो मुझसे भी सीखते थे, लाइक सब्सक्राइब सब करते थे। जी जी। और अच्छा आदान प्रदान होता था। उनकी कविताओं में जो कमी थी उनमें कमेंट करता था, जो मेरी कविताओं में कमी थी या फिर अच्छी होती थी तो वो भी कमेंट करते थे जी, जैसे सम्मेलन बना रहता था। बहुत बढ़िया। सतीश जी, आप साहित्यिक मंचों से भी जुड़े रहे, तो साहित्यिक मंचों से जुड़ना कितना सार्थक होता है एक कवि के लिए? एक कवि के लिए सार्थक होता ही है सर, साहित्यिक मंचों से जुड़ना जी। अगर हम इससे नहीं जुड़ेंगे तो लेखनी रुक जाएगी और वहीं कवि का भटकाव इधर उधर रहता रहेगा। और एक सार्थक मंच से जुड़ते हैं तो सीधा चलता रहेगा, मतलब सफलता प्राप्त करेगा जी। कवियों से जुड़ के सफलता प्राप्त जरूर मिलती है जी। सतीश जी, आप राजकीय शिक्षक हो,
तो अपनी कविता के माध्यम से जो बच्चे आपके सामने होते हैं, जो देश का भविष्य है, तो उनको किस तरह अपनी कविताओं के माध्यम से सीख देते हैं? कई प्रोग्राम होते हैं, जैसे नो बैग डे भी चलता है, बहुत बढ़िया। उनमें मैं अपनी कविताएं भी प्रस्तुत करता हूं बच्चों को बहुत अच्छी लगती है जी। मैं भी सोचता हूं कोई बच्चा कवि बने या फिर आगे जाके मेरी कविताओं से प्रेरित हो, तो भविष्य में उड़ान भरे, मतलब नौकरी लगे या फिर कुछ ना कुछ तो करे से मेरा अध्यापन सफल हो। एक अध्यापक के लिए वही अच्छा रहता है कि वो उसका अध्यापक अध्यापन कराए, जी। बच्चा उससे सीख के प्रेरित हो, आगे जाके नाम रोशन करे। एक शिक्षक के लिए वही सार्थक प्रयास रहता है। जी जी। सतीश जी, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े थे? मेरे परिवार में मैं पहला ही। वाह, बहुत बढ़िया। यानी जिसके घर में कोई साहित्यिक गतिविधियाँ नहीं, उसके बावजूद भी दूसरों से सीख लेके और एक काव्य की उड़ान भरी है आपने, बहुत अच्छी बात। सतीश जी, जाते जाते एक और आप बढ़िया सी कविता हमारे दर्शकों को सुना के जाए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सुनाइए। करवा चौथ पे जो नारी मतलब पत्नी व्रत करती है, जी जी, व्रत धारण करती है, उसकी जो पीड़ा और पति के लिए उसका अपनापन, उसी पे आधारित कविता है। बिल्कुल सुनाइए। कविता का शीर्षक है मैं चांद चुरा कर लाया हूँ। बहुत खूब। तुमने तो मेरी बात ना सुनी, कि तुमने तो मेरी बात ना सुनी, मैं कुछ लेकर आया हूँ। कि तुमने तो मेरी बात ना सुनी, मैं कुछ लेकर आया हूँ। मेरे हम सफ़र तेरे लिए मैं चांद चुरा कर लाया हूँ। बहुत बढ़िया। कि मैं चांद चुरा कर लाया हूँ। कि तुम तो मेरी उम्र के लिए, कि तुम तो मेरी उम्र के लिए बिन पानी रह जाती हो। भूखी प्यासी देह से मेरे कंठ को तर कर जाती हो। बहुत कि भूखी प्यासी देह से मेरे कंठ को तर कर जाती हो। एक छोटे करवे का पानी, एक छोटे करवे का पानी तुमको तृप्त कर देता है, पर मेरे मन को तेरा त्याग क्षण भर में हर लेता है। बहुत बढ़िया, बहुत। मैं कर्ज चुकाना पाऊंगा, कि मैं कर्ज चुकाना पाऊंगा, फिर भी कुछ देने आया हूँ। मेरे हम सफर तेरे लिए मैं चांद चुरा कर लाया हूँ। बहुत बढ़िया। मेरे हम सफर तेरे लिए मैं चांद चुरा कर लाया हूँ। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, आधा अंग कहलाती हो। कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, आधा अंग कहलाती हो। संगिनी हो जीवन की मेरी, क्यों चरणों में गिर जाती हो। संगिनी हो जीवन की मेरी, क्यों चरणों में गिर जाती हो। पूरे गगन में तारे बहुत थे, कि पूरे गगन में तारे बहुत थे, कहीं से चांद निकलना था। मेरी किस्मत की रेखा को तेरी चांदनी से चमकना था। कि मेरी किस्मत की रेखा को तेरी चांदनी से चमकना था। मेरे हृदय का टुकड़ा हो तुम, कि मेरे हृदय का टुकड़ा हो तुम। धड़कन मेरी मैं साया हूँ, मेरे हम सफ़र तेरे लिए मैं चांद चुरा कर लाया हूँ। मेरे हम सफ़र तेरे लिए मैं चांद चुरा कर लाया हूँ। बहुत बढ़िया सतीश जी, बहुत बढ़िया श्रृंगार की आपने कविता सुनाई। सतीश जी, आपकी कोई बड़ी उपलब्धि, जैसे कई मंचों से या कई काव्य गोष्ठियों में कोई पुरस्कार मिला हो, दर्शकों को बताएं। अभी तो सर मुझे कोई पुरस्कार मिला नहीं है जी। आगे अगर मेरा प्रयास निरंतर अच्छा लेखन जारी रहा, बहुत बढ़िया, मेरे को कविताओं को पसंद करते रहे, बिल्कुल, तो एक दिन वो भी पुरस्कार प्राप्त मिलेगा। बिल्कुल। ना प्रमाण पत्र ये ऑनलाइन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी ऑनलाइन में जो आप काम कर रहे हो उसमें आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये थे हमारे साथ शिक्षक, साहित्यकार, कवि श्री सतीश कुमार मीणा जी। मीणा साहब ने
इनकी जो काव्य संकलन उसके बारे में विस्तार से बताया, और ये सभी विधाओं में यानी सब रसों में इनकी लेखनी जारी रहती है। इनका मानना है कि आने वाले समय में मैं और कविताएं लिखूं और एक पांडुलिपि तैयार कर एक इसको कृति के रूप में जनता के सामने पेश करूं। ये इनके विचार हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।